नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका ललिता त्यागी। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार पढ़ा था, ठीक है। इस वीडियो में आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा वर्ण हमने पढ़ा था कि छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है, ठीक है। तो अब इसमें बेटा जो वर्ण है, वर्णों के मेल से कोई सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे वर्ण कौन से थे बेटा? क, ख, ग, घ, न, आ, ई, उ, ये हमारे वर्ण थे, ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक, अब जैसे बेटा मैं आपसे कहूँ क, म, ल, इन तीनों को वर्णों को हमने अलग अलग बोला तो ये वर्ण हो गए। अगर मैं कहती हूँ कलम तो ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। कलम मतलब लिखने वाला, ठीक। अगर मैं कहती हूँ क, म, ल, कमल, कमल मतलब एक फूल, ठीक है। तो इस तरह से जब वर्ण आपस में मिलते हैं और एक सार्थक ध्वनि समूह होता है जिसका एक अर्थ होता है बेटा, वो शब्द कहलाता है। क्लियर है? वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। एक या अनेक ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं तो एक या अनेक वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, ठीक है। अब चलिए बेटा, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? ठीक, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है। एक, अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथे वाक्य का प्रयोग के आधार पर। ठीक, अब शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रहे। अर्थ, रचना, उत्पत्ति और वाक्य, ठीक, ये चारों ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में क्या आता है आपका, अगर आ जाए रचना के आधार पर वाक्य के शब्द के कितने भेद होते हैं लिखिए, ठीक, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा। या रचना की जगह आ जाए बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब भी आपको लिखना पड़े, ठीक। रचना और बनावट एक ही बात है। तो चलिए पहले चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द, ठीक। अब सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ होता है वो सार्थक होते हैं, जैसे कमल, जलज, रोटी। प्रायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम शब्द ये किसकी श्रेणी में आते हैं? सार्थक शब्द, ठीक है बेटा। इनका एक अर्थ होता है, जैसे मैंने बताया कमल, कमल का अर्थ है कोई फूल, ठीक। रोटी जो हम खाते हैं। तो अब निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कई बार बेटा हम कह देते हैं, मम्मी कहती है रोटी वोटी खा लो, तो वोटी, रोटी तो समझ में आया लेकिन रोटी के साथ वोटी बोल दिया, ये निरर्थक शब्द है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना पानी वानी पी लो, तो पानी, ठीक है, पानी हो गया, लेकिन वानी क्या होता है? पानी वानी, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द, वानी। रचना के आधार पर शब्द भेद। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो पहला है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो दूसरे शब्दों के मेल से न बने हो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है बेटा। जिनके सार्थक हम टुकड़े नहीं कर सकते और जो दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे कल, घर, मुँह आदि, ठीक है। अगर कल को तोड़े का और ला अलग अलग हो जाएगा तो इसका एक सार्थक शब्द नहीं बन पाएगा, ठीक है बेटा, इसका हम कोई टुकड़ा नहीं कर सकते। चल दूसरा है यौगिक, जो शब्द 2 या
दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय। तो पुस्तक और जमा आलय ये दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्या जमा आलय ये भी विद्या और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? यौगिक। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, योग रूढ़। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं? जिन यौगिक शब्दों का एक रूढ़ अर्थ हो गया हो और अपने विशिष्ट अर्थ में उनका प्रयोग होने लगा हो, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर का सामान्य अर्थ लंबे पेट वाला, परंतु इस शब्द में केवल गणेश का बोध होता है। योग रूढ़ होता है बेटा जो रूढ़ी बन गई है, जिसको अगर हम कहें तो वो वही चीज़ होगी। अगर मैं कहूँ पानी, तो पानी का मतलब पानी ही है, शरबत नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमारी परंपरा में रूढ़ी हो गई है, अर्थात उस शब्द को उस चीज़ के लिए मान लिया गया है। जैसे योग रूढ़। ठीक है बेटा। देखिए जैसे लंबोदर हो गया। अब लंबोदर एकदम से ध्यान जाता है लंबे पेट वाला या लंबे उदर वाला, किसको कहा गया है? गणेश जी को। तो लंबे उदर वाला सिर्फ गणेश जी को ही कहा गया है। ये रूढ़ी हो गई है, ये मान्यता हो गई है, तो इसको क्या कहेंगे? योग रूढ़। ठीक है बेटा। चलिए अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कितने? 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है। तत्सम शब्द, जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ध्यान रहे बेटा, तत्सम समान, जो संस्कृत में जैसे हैं वैसे ही हिंदी में होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे सूर्य, सूर्य को संस्कृत में भी सूर्य लिखेंगे और हिंदी में भी सूर्य। ठीक। अगर सूर्य आ जाता है तो ये तत्सम हो गया। अगर सूर्य का सूरज बना देंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब तद्भव रूप कौन से होते हैं? संस्कृत के जो शब्द विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत से रूपांतरित करने के बाद, ठीक है, जो शब्द हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत में लिखते हैं दुग्ध और हिंदी में लिखेंगे दूध, तद्भव हो गया बेटा ये। अब संस्कृत में हो गया हस्त, अगर हस्त को हिंदी में लिखेंगे तो हाथ, तो ये परिवर्तित होके आया है। तो जब संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होकर जो शब्द आते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगला है देशज शब्द। अब जो शब्द ग्राम्य क्षेत्रों या जनजातियों में बोली जाने वाली भाषा में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा। जैसे हम बेटा गांव में जाते हैं, कई बार कई शब्द होते हैं, जा भाई लोटे में पानी ले आ। ठीक है बेटा। गांव में से हरियाणा में जाते हैं तो लोटा क्या होता है? वो उनका एक अपना एक देशी भाषा का शब्द है। ठीक है। चल खाट डाल दे, इस पे सोना है। खाट क्या है? चारपाई होती है बेटा, लेकिन ये किसका शब्द है? गांव का। तो अगर मान लो कहीं पढ़ते हुए खाट आ जाए या लोटा आ जाए तो इसका मतलब क्या है? ये देशज शब्द है, जो गांव से उसकी बोली से जनजाति से लिए जाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगला है विदेशी शब्द। अब जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं हिंदी में उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कागज़, कैंची, अफसर आदि। ठीक है बेटा। अब व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8। विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है बेटा। तो ये थे आपके शब्द विचार। अब 2 अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न दिए गए हैं। शब्द किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, लिखें। ठीक। और दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, लिखें। ये 2 प्रश्न आपको अपने अभ्यास कार्य में करने हैं। सबसे पहले अपनी फेयर कॉपी में आपको शब्द विचार ये सारा लिखना है बेटा, इसको समझना है। ठीक। और उसके बाद नीचे तो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में करना है। ठीक है।